नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया अदिश राशियों के गुणनफल के अंतर्गत आंकिक प्रश्न। आज हम अध्ययन करेंगे सदिशों के गुणनफल से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो प्रश्न है, यदि वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप तथा वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, सदिशों का सदिश गुणनफल और उसका परिमाण। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमें क्या क्या दिया है, किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले जो हमें दिया है हम उसको लेकर चलते हैं, जो हमें ज्ञात करना है उसको फाइंड करने के लिए। हमको दिया है वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसी प्रकार से वेक्टर b इज इक्वल टू दिया है माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। हमें क्या फाइंड करना है? पहले a क्रॉस b, इसलिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू आई कैप j कैप k कैप। तो यहाँ आई कैप का गुणांक 1, जे कैप का गुणांक 2, के कैप का गुणांक माइनस 3। उसी प्रकार राशि बी का आई कैप का गुणांक माइनस 2, जे कैप का गुणांक 2, के कैप का गुणांक माइनस 5। तो इसलिए क्या हो जाएगा? आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हैं तो ये मान होगा 2 माइनस 3 और 2 माइनस 5। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़े, माइनस जे कैप और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5। हमने क्या किया? फर्स्ट रो अब सेकेंड कॉलम को छोड़ा तो 1 और माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। उसी प्रकार के कैप का वैल्यू होगा, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे 1 और 2 माइनस 2 और 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसलिए आई कैप 2 मल्टीप्लाई 5 से होगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 से। 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ? 10 और ये माइनस तो माइनस 10 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो आइए देखते हैं 2 3 जा 6। तो फर्स्ट एक मिस्टेक, ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो 3, तो 3 3 जा 9 होगा। 3 3 जा 9 और माइनस और प्लस, माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो आई कैप माइनस 10 प्लस 9 माइनस जे कैप। माइनस जे कैप का मान देखते हैं कितना होगा। अब 1 माइनस 5 तो माइनस 5, माइनस माइनस प्लस और 2 3 जा 6 और माइनस 6 प्लस के कैप 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया। ये फिर से एक मिस्टेक, ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 3 होगा। तो ये 3 होगा और ये 2 होगा। तो 1 3 जा 3 और 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से मान आया
10 -10 + 9 -1 अर्थात -i कैप माइनस -5 -6 11 कितना हुआ 11 और माइनस और प्लस माइनस और माइनस प्लस तो ये हो गया 11 जे कैप प्लस 3 और 4 7 तो 7 के कैप। ये तो ए क्रॉस बी इनका मान निकल गया। दूसरा हमें फाइंड करना है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू हम जानते हैं आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो आई के गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 11 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हमको मान प्राप्त होगा 1 का स्क्वायर 1 अर्थात -1 का स्क्वायर 1 प्लस 11 का स्क्वायर 121 11 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है 121 होता है प्लस 7 का स्क्वायर 49 7 का स्क्वायर 49 ये 49 + 1 50 और 50 + 1 to 1 अर्थात 171 तो ये आया √171। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना मिला √171। तो ये हमने फाइंड किया ए क्रॉस बी का मान और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न है यदि वेक्टर ए इक्वल टू 2i - 3j + k तथा वेक्टर b इक्वल टू 3i + j - 2k हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। हल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या क्या दिया है। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप -3j कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया है 3i कैप प्लस जे कैप -2k कैप। तो आइए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी तो आई कैप जे कैप और के कैप। तो वेक्टर ए का आई कैप का गुणांक 2 जे कैप का गुणांक -3 के कैप का गुणांक 1। इसी प्रकार से वेक्टर बी के लिए आई कैप का गुणांक 3 जे कैप का गुणांक 1 और के कैप का गुणांक -2। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू प्राप्त होगा हमको आई कैप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो -3 और 1 और -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़े। इसी प्रकार -j कैप अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो 2 और 1 और 3 -2 प्लस के कैप का वैल्यू होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 2 -3 और 3 और 1 तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मान मिलेगा आई कैप 3 2 जा 6 और माइनस प्लस तो ये हो गया 6 और 1 1 जा 1 और माइनस प्लस अर्थात 1 6 + 1 - जे कैप 2 2 जा 4 और ये माइनस तो -4 3 1 जा 3 -3 प्लस के कैप ये प्राप्त होगा
2 1 जा 2, 3 3 जा 9, और माइनस और प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस, और ये -9 हुआ और माइनस तो प्लस, -9 का प्लस हो गया। तो इसको हल किए तो 6 + 1, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। चलिए ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये आई का गुणांक कितना है, ये प्लस में है, ठीक है। ये जे का गुणांक कितना है, +1 में है, सॉरी। तो 6 - 1 तो ये हो जाएगा 5 आई कैप माइनस, और प्लस माइनस माइनस जुड़ेगा तो 4 और 3 7, -7 और माइनस माइनस प्लस, तो 7 जे कैप प्लस 9 और 2 11 के कैप। तो ए क्रॉस बी का मान निकला। आइए देखते हैं, हमको निकालना है अब साइन थीटा का मान फाइंड करना है। तो देखते हैं साइन थीटा का मान कितना हमको मिलेगा। तो इसके लिए हमको पहले मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरा है, चलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए पहले फाइंड कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है, आई के गुणांकों का वर्ग धन जे के गुणांकों का वर्ग धन के गुणांकों का वर्ग। तो आई का गुणांक 2 का वर्ग धन जे का गुणांक -3 का वर्ग धन के का गुणांक अर्थात 1 का वर्ग। इसको अगर हम मान निकालें तो मान हमको मिलेगा √2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये प्राप्त हुआ √14, 9 + 1 10, 10 + 4 14। उसी प्रकार से b का परिमाण अर्थात मॉड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू आई के गुणांक का वर्ग अर्थात 3 का वर्ग प्लस जे का गुणांक का वर्ग अर्थात 1 का वर्ग प्लस के का गुणांक का वर्ग मतलब 2 का वर्ग। तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो ये भी कितना आया 14। तो ए का परिमाण भी 14 √14 आया, बी का परिमाण भी √14। इसलिए हम सूत्र जानते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। इसलिए क्या करते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी को हम दूसरी ओर पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ गुणा है, दूसरी ओर जाके भाग हो जाएगा। इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये साइन थीटा के लिए सूत्र निकला। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का हमने फाइंड किया है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमने कितना मान ज्ञात किया है, 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 11 के कैप। इसी प्रकार से मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान √14, मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान √14, और √14 क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा √14 2 टाइम्स है, इसलिए क्या हो जाएगा 14। तो 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 11 के कैप
अपॉन ये आ जाएगा 14। तो ये हमको साइन थीटा का मान निकल गया। अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसका परिमाण ज्ञात करके आगे और सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यदि सदिश A और सदिश B, सदिश A और सदिश B क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो हल क्या क्या दिया है उसको हम पहले देखते हैं। तो हमको दिया है वेक्टर A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप। इसी प्रकार वेक्टर B का मान भी दिया है। वेक्टर B इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये हमको मान दिया है, इसलिए सिद्ध करना है हमको कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इसलिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, अब इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा तो दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। तो ये i कैप, j कैप और k कैप। वेक्टर A का i कैप का गुणांक 3, j कैप का गुणांक 6, k कैप का गुणांक 9। इसी प्रकार से वेक्टर B के लिए i कैप का गुणांक 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, j कैप का गुणांक 2 और k कैप का गुणांक 3। ये हमने लिख लिया। इसलिए i कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा तो 6 और 9, 2 और 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़े तो 6, 9, 2, 3 माइनस j कैप। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 3 और 9, 3 और 9 और यहाँ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 और 3, 1 और 3 प्लस k कैप। यहाँ क्या बचेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2। तो इसलिए i कैप का मान को अब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 6, 3 जा, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, गुणा इसका निशान होता है ना, इस प्रकार से। तो ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से गुणा होता है, इसलिए 6, 3 जा कितना 18 और 2, 9 जा 18 माइनस 18 होता है ना, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई माइनस j कैप 3, 3 जा 9 और माइनस 9, 1 जा 9 प्लस k कैप 2, 3, 2 जा 6 माइनस 6, 1 जा 6। 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 6 और 1 का 6 के मल्टीप्लाई 6, तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, i कैप मल्टीप्लाई 0 माइनस j कैप इंटू 0 प्लस k कैप इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मान प्राप्त हुआ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू 0। इसलिए जो प्रश्न हमको दिया है, प्रश्न क्या दिया है, वेक्टर A और वेक्टर B का वैल्यू दिया है, उन दोनों परस्पर समांतर हैं। अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, इसलिए दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये प्रश्न हमने अध्ययन किया सदिशों के सदिश गुणनफल के अंतर्गत। आंकिक प्रश्न अगर दिया है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। धन्यवाद।